देख सकते हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। इस वक्त उमर अयूब बैरिस्टर गौहर इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है जहां पे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का सिलसिला इस वक्त जारी है और ये खसूसी मनाजिर हैं इस वक्त। गौहर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आप जो है वो इस वक्त मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल मौलाना फजल रहमान के घर से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंच चुका है। इससे पहले असद कैसर के साथ शिबली फराज, अब उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पे पहुंचे हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त की सूरत हाल है मौलाना फजल रहमान के घर से बरह रास्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे मौलाना फजल रहमान अभी तक ताहाल नहीं मान रहे। हुकूमती वफद बार बार मुलाकातें करने के लिए यहाँ पहुँचा था, जिसके बाद बार बार जो है इजलास मुलतवी होता रहा। हुकूमत के पास नंबर गेम जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से बार बार जो है वो नंबर गेम पूरे ना होने के बार जो है इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बार बार मुलतवी किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का जो दरवाज़ा इस वक्त सियासी गहमा गहमी का महवर बन चुका है। बहुत ज़्यादा आज गहमा गहमी रही है, जिस हवाले से यहाँ पे आज बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, डिप्टी वज़ीर आज़म और अभी जो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये खबर की तस्दीक सामने आई है। अभी तक हाल मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। लग यूँ ही रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी हो जाएगा, क्योंकि हुकूमती नंबर गेम अभी तक पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे तांता बंधा हुआ है। और ये भी बड़ी खबर आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी मुलाकात हो रही है पीटीआई की, ये मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश के ऊपर बुलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, और बुलाकर ये मुलाकात की जा रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है हम आपको बरह रास्त अपडेट किए हुए हैं। सूरत हाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ तमाम तर वो हक़ाइक़ और मनाज़िर बताते रहेंगे। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब और साहबजादा हामिद रज़ा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। शिबली फराज और इससे पहले जो हैं असद कैसर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मौलाना की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद पहुंच गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर मुशावरत शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो हुकूमत का वफद था, जिसके अंदर इसाक डार था, आज़म नज़ीर फारूक थे और इसके साथ मोहसिन नकवी थे, वो यहाँ पर आए थे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक मुशावरत जारी रही और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने अभी गाड़ी देखी है कि असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और इसके साथ जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर पहले शिबली फराज और असद कैसर भी यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान से यहाँ पर जो मुशावरत है, मुलाकात है, वो जारी होगी। और अभी तक मौलाना फजल रहमान की तरफ से फ़ैसला नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का साथ देंगे या फिर वो हुकूमत का साथ देंगे। अभी कुछ ये इतलात भी आ रही हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर इस मुलाकात के बाद जो नवाज़ शरीफ हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ आज ही लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं और कौमी असम्बली में गए हैं और अब कुछ ही देर में बाद वो यहाँ पर आएंगे। मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पहले ये शराइत रखी थी कि वो जो आईनी मसूदा है वो हमें दें और उसको हम देख कर जाँच कर फिर ही आपके साथ मुशावरत का ऐलान करेंगे, लेकिन मौलाना के साथ अब वो मसूदा शेयर कर दिया गया है और मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक दफ़ा फिर इनकार कर दिया है और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और हुकूमत नाकामी लेकर यहाँ से वापस चली गई है। इसके साथ आज कौमी असम्बली का जो इजलास था 11 बजे का टाइम दिया गया था, 11 बजे इजलास नहीं हो सका और उसके बाद फिर 4 बजे का टाइम दिया गया है, 4 बजे भी इजलास नहीं हो सका। अब 8 बजे का टाइम दिया गया है कि ये इजलास 8 बजे होगा, लेकिन 8 बजे भी अब ये बताया जा रहा है कि ये इजलास नहीं होगा, बल्कि ये आगे किसी और डेट पर मुंतकिल हो जाएगा। एक तरफ हुकूमत ये दावा करती है कि हमारे पास तमाम नंबर पूरे हैं और दूसरी जानिब बार बार इजलास मुलतवी कर रही है, बार बार इजलास को के टाइमिंग तब्दील किए जा रही हैं। तो इससे यही लगता है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। और साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो मुबारक ज़ेब के हवाले से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि उनकी शायद खटक से भी मुलाकात हुई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं।
اور کھڑے رہیں گے، اور وہ خوشی سے اور وکٹری کا نشان بھی قومی اسمبلی کے اندر ان کی جانب سے بنایا گیا اور تصویر بھی شیئر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رکن ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور پورا یقین ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کہ ایک MNA بھی حکومت کو ووٹ دینے کے لیے یا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہاں پر اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پاک TV 24 کی سکرین پر آپ مسلسل اپڈیٹ رہنے کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔